हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी विषय में कवियों का जीवन परिचय। और कवियों के जीवन परिचय की इस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। ये भाग तीसरा होने वाला है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आप चाहें तो पिछले जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का और जयशंकर प्रसाद साहब का मैंने जीवन परिचय बताया है, वो जीवन परिचय, दोनों जीवन परिचय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे। लेखकों का जीवन परिचय मैंने पहले ही बता दिया है और इसके बाद हम जीवन परिचय कवियों का पढ़ रहे हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। जन्म कब हुआ था? 1850 में। 1850 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में। और पिता का नाम क्या था? बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। और मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 को, और काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास था। एक अच्छे कवि थे ये, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो पिताजी थे ये गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये कविताएं लिखते थे और ये कवि थे। ये गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आयु 7 वर्ष की थी। 7 वर्ष की थी। ये दिन उनकी आंख खुलने के थे। भारतेंदु का कृतित्व साक्ष्य है कि उनकी आंखें एक बार खुली तो बंद नहीं हुई। आगे हम देखेंगे हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु, और 10 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से ये वंचित हो गए थे माता, और यहाँ पर बचपन का सुख नहीं मिला। और शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने, सोचने, समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु और पद्धति से उनका मन उखड़ता रहा। आप इस जीवन परिचय, यही जीवन परिचय नहीं, मैंने जो भी जीवन परिचय बताए हैं, जीवन परिचय याद करने का सबसे बेहतर तरीका मैं हमेशा बताता हूँ। आप जो भी चीज़ें पढ़ें उसे समझने का प्रयास करें, और एक बार जो चीज़ें समझ में आ जाएं निश्चित तौर पर वो हमेशा याद रहती हैं। इसलिए समझने का प्रयास ज़्यादातर करिएगा। आगे हम देखेंगे क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया और 3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे। यहाँ से मन बार बार भागता रहा। स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता अद्भुत थी, इसीलिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखी। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी किससे सीखी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषाएं सीख ली थी। आगे हम देखेंगे उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया, और सुकवि होने का आशीर्वाद भी इन्हें मिला। वो दोहा क्या था? ले बेवढ़ा ठाढ़े भये श्री अनिरुद्ध सुजान, बाड़ासुर की सेन को हनन लगे भगवान। ये दोहा आप याद कर लीजिएगा। और मुझे लगता है अगर आपकी परीक्षा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय आता है तो ये जीवन परिचय आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे साहित्यिक योगदान। शुरुआत करेंगे साहित्यिक योगदान की।
भारतेंदु के वृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1850 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1850 से 1900 तक, कहीं कहीं पर 1857 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है और मैं अभी बनाने वाला हूँ शुक्ल युग, भारतेंदु युग और ये जो भी युग हैं इन युगों से संबंधित एक वीडियो बनाने वाला हूँ। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ पर 1857 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। यहाँ पर 1850 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग माना जाता है, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। यहाँ पर 1857 भी हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे। भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे तो दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हेमचंद्र की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। आगे हम देखेंगे। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें उस समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। वे 20 वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बन गए और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आगे हम देखेंगे। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली के उस रूप को प्रतिष्ठित किया जो उर्दू से भिन्न है और हिंदी क्षेत्र की बोलियों का रस लेकर संवर्धित हुआ। इसी भाषा में उन्होंने अपने संपूर्ण गद्य साहित्य की रचना की। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी की समाज सेवा भी चलती रही। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना में अपना योगदान दिया। दीन दुखियों, साहित्यिकों और मित्रों की सहायता करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। आगे हम देखेंगे यहाँ से भाषा शैली की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक थे जिन्होंने खड़ी बोली को आधार बनाया, लेकिन गद्य के संबंध में ये शिष्ट, सरल एवं माधुर्य से परिपूर्ण ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते रहे। भारतेंदु जी अपने काव्य में 4 प्रकार की शैलियों को अपनाया है। यानी भारतेंदु जी ने अपने काव्य में 4 प्रकार की शैलियों को अपनाते हैं। कौन कौन सी? भावात्मक शैली, रीतिकालीन अलंकार शैली, उद्बोधन शैली और व्यंग्यात्मक शैली। ये शैलियाँ आप याद रखेंगे। भावात्मक शैली, रीतिकालीन अलंकार शैली, उद्बोधन शैली और व्यंग्यात्मक शैली। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो यहाँ पर हम देख लेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यकृतियों को इनके युग का दर्पण कहा जाता है। भारतेंदु जी की विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन युग को हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो आप चाहें तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। मैं जो भी जीवन परिचय बताता हूँ उनमें ये ज़रूर कहता हूँ कि ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। क्योंकि जब ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो जो चीज़ें आप एक बार वीडियो देखने पर भूल रहे हैं या कुछ कम याद हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो सारी की सारी जो भी चीज़ें, रचनाएं हैं या हिंदी साहित्य में स्थान से रिलेटेड जो तथ्य हैं, ये सारे याद हो जाएंगे आपको। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।